हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी आपने चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के 21 लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूं। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। नंबर 1 भरतनाट्यम, जिसका संबंध तमिलनाडु से है। नंबर 2 कथक, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। नंबर 3 कथकली, जिसका संबंध केरल से है। नंबर 4 मोहिनीअट्टम, जिसका संबंध केरल से है। नंबर 5 ओडिसी, ओडिशा। नंबर 6 मणिपुरी, मणिपुर। नंबर 7 कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। और सबसे नया है सत्रिया, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की उस परत को क्या कहते हैं जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं? उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। भारत के किस संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगर हम वर्तमान में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई डेसिबल है। वसा में घुलनशील विटामिन DEKA आप डेका से याद रख सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन DEKA और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि डैश ने की थी। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में, जिससे मुगल शासन की नींव पड़ी। भारत में मुगल शासन की नींव 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत के साथ पड़ी थी। 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए
गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण 1917। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण में हुआ था। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की स्थापना की थी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गौरसप्पा या जोग जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 830 फीट है। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। गौरसप्पा या जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 830 फीट है। चिकनपॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? तो ये सभी विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत की जीडीपी या राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? नंबर 1 पर है गुजरात, जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। नंबर 2 पर है तमिलनाडु। नंबर 3 पर है आंध्र प्रदेश। आयन अकबरी 3 खंड की जीवनी का शीर्षक अकबर की 3 खंड की जीवनी आयन अकबरी अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच का अंतर क्या होता है? जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर होता है मूल्यह्रास, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।